So many Christians say, follow, follow, I will follow Jesus anywhere, everywhere. It's all rubbish they are singing. और फिर जो बहुत सारे मसीहा गीत गाते हैं कि मैं यीशु मसीह आपको पूरी तरीके से मैं आपका पीछा करूंगा, लेकिन ये बहुत ही किस्म के Where are you going to follow him? कहां पर आप उसका पीछा करेंगे? Why not start following him in your home first? क्यों ना आप अपने यीशु मसीह को अपने परिवार में पहले पीछे देखते हैं, उसके बाद चिन्हों को। The Bible says ये शास्त्र ऐसा कहता that है if a man cannot take care of his own home, he can't take care of a church. कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को संभाल नहीं पाता, वो कलीसिया को नहीं संभाल That's सकता। 1 Timothy 3. पहला तीमुथियुस उसका 3 में लिखा है। So if I can't live this life at home, what's the use my telling other people about it? और अगर मैं अपने परिवार के अंदर ऐसा जीवन नहीं जी सकता हूं तो मैं बाहर मैं कैसे See, जीऊंगा? a lot of people say we must give the gospel to everybody. और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि दूसरे को सुसमाचार सुनाओ, दूसरे को सुसमाचार I सुनाओ। agree 100% with that. मैं इस बात में भी पूरी तरीके से सहमति रखता Because हूँ, Jesus said, go into all the world and preach the gospel. क्योंकि यीशु ने भी कहा सारे संसार में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। But he also said, as the Father sent me, so send I you. लेकिन वो यह भी कहता है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं आपको भेज रहा That हूँ। means when you go out and preach the gospel, इसका मतलब जब आप बाहर जाकर सुसमाचार बताते हैं, do it the way I did. और जैसे मैंने प्रचार किया वैसा ही आप प्रचार I करना। showed people what God is like and then preach the gospel. मैंने उनको बताया कि परमेश्वर कैसा दिखता है, उसके बाद में उन्हें प्रचार किया। Jesus says, I didn't go around saying, don't look at me, just listen to my message. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि पहले मुझे मत देखो, केवल मेरे संदेश को देखो। That is Old Testament. यह पुराने करार में था, Where the prophet said, listen to the message. क्योंकि नबी भी कहता है कि जो संदेश है उसको सुनो, They never said, look at my life. और उसने कहा कि मेरे जीवन को मत देखो। Jesus was the first person who said, follow me. लेकिन यीशु मसीह पहले व्यक्ति थे जो कहते हैं कि मेरा पीछा करो, मेरा अनुकरण करो। The next person who said that was Paul. और यह जो दूसरा व्यक्ति ऐसा कहने वाला वो पौलुस था। He said, follow me as I follow Christ. उसने कहा जैसे मैं मसीह का पीछा करता हूँ, आप मेरा पीछा करो। Nobody in the Old Testament could dare to say that. और किसी के पास इतना साहस नहीं था पुराने करार में इस बात को कहने का। Now we have to follow Jesus. और हमें यीशु मसीह का And अनुकरण करना है। And Paul. और पौलुस का, Follow me as I follow Christ. जैसे मैं यीशु का पीछा करता हूँ, आप भी करो मेरा। So we see that Jesus lived in that home, such a difficult home situation, in such purity. और यीशु मसीह अपने उस परिवार के अंदर जहाँ पर रहना मुश्किल था, किस पवित्रता के साथ वहाँ पर जिए। And there were two secrets of his life. और यहाँ पर दो राज थे उसके जीवन के विषय में। One, he had such security that his father loved him. और उसके पास इस बात के कहीं सिक्योरिटी थी कि उसके पिता जो हैं उसे प्यार करते हैं। He knew, I am the son of God. वह जानते थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। He didn't live in doubt about that all the time. और उसके पास कभी भी इस बात के विषय में संदेह नहीं था। He was absolutely sure. वह पूरी तरीके से इस बात को विश्वास करते थे I am the son of God. कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, God is the Father loves me. कि पिता परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। The second thing, और दूसरी बात, he was filled with the Holy Spirit. कि वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। So I want to say to you, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, if you want to live like Jesus lived, जैसे यीशु मसीह जी अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, you need the same two things. तो आपको भी वही दो बातें जरूरी हैं You आपके need to लिए। be absolutely sure that your heavenly Father loves you. और आपको इस बात पे पूरा यकीन रखना है कि आपका परमेश्वर पिता आपसे प्यार करता You है। must be absolutely sure that you're a child of God. और पूरी तरीके से आपको इस बात पे यकीन रखना है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। One whom God loves, not one whom God is always angry with. और वह जिससे परमेश्वर प्यार करता है, वह नहीं कि जिसे प्रभु हमेशा ही उससे नाराज रहता है या गुस्सा रहता है। Secondly, we need to be filled with the Holy Spirit. और दूसरी बात कि हमें पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भरा रहना है। Like the way Jesus was filled. और जिस तरीके से यीशु मसीह भरे हुए थे। Jesus never spoke in tongues. यीशु मसीह अन्य भाषा में नहीं बोलते थे। Tongues is a gift God has given because of the weakness of our human flesh. और ये अन्य भाषा का जो वरदान है वह इसलिए परमेश्वर ने हमें दिया क्योंकि शरीर के माध्यम से जो हम कमजोर हैं। It's a good gift. I found it very useful. और यह बहुत अच्छा वरदान है, मैं देखता हूँ कि यह बहुत कार्यरत है। But it's because of our human weakness. लेकिन यह इसलिए है क्योंकि हम शारीरिक दशा से कमजोर हैं। Jesus was perfect. He never needed it. और यीशु मसीह सिद्ध थे, इसके लिए उनके पास इस बात की जरूरत आवश्यकता नहीं थी। And when we get to heaven, we won't need it at all. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। So that's not the major thing. और यह सबसे बड़ा मुद्दा नहीं। The major thing is the Holy Spirit helps us to live a holy life. और बड़ा मुद्दा यह है कि पवित्र आत्मा हमसे चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिएं। So
Let's look at this first thing. और आइए उसके पहले चीज को देखते हैं। Luke chapter 2. लूका का 2 अध्याय। To remember what Jesus said at the age of 12. देखिए 12 साल के उम्र के अंदर यीशु मसीह क्या कहते हैं। He said, "Did you not know that I must be in my father's business, father's house?" वह कहता है 49 पद के अंदर, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है। Just think about that. केवल इस बात में सोचिए, You see something special? क्या वह कोई एक खास बात कह रहा है, Something never mentioned in the Old Testament. और ऐसी चीज जो कभी पुराने करार के अंदर बयान न की गई हो। God's house, that is mentioned in the Old Testament. परमेश्वर का भवन यह पुराने करार में दर्शाया गया है, But my father's house, लेकिन मेरे पिता का भवन never. उसको कभी नहीं बताया गया। That's the first time in the Bible और that anybody says about God, my father. और सबसे पहली बार शास्त्र के अंदर दर्शाई गई किसने कहा कि मेरे पिता का भवन, Or my father. या फिर मेरे पिता, मेरा पिता। Jesus was the first person who walked on this earth who kept on talking about God as my father. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर ऐसे पहले व्यक्ति थे जो इस संसार में घूमे यह कहते हुए कि मेरा पिता। And after his resurrection, और फिर उसके पुनरुत्थानित होने के बाद he told Mary Magdalene, उन्होंने मरियम मगदलिनी से कहा "Go and tell my brothers कि जाओ और मेरे भाइयों से कहो I'm ascending to my father and your father." कि मैं मेरे पिता और तुम्हारे पिता को भेजता हूँ। His father has now become our father. उसका पिता अब हमारा पिता बन चुका है। That was the number one secret of Jesus' life. और यह सबसे पहला राज है यीशु मसीह के जीवन का। Now, theoretically, we all believe that God is our father. और पढ़ने से तो हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर है वह हमारा पिता है, But to know it really, लेकिन इस बात को वाकई में जानना, many Christians are like orphans. और बहुत सारे जो मसीह हैं आज भी अनाथों के समान हैं। Let me take an example. उदाहरण के तौर पे Supposing when a child is born, his father is in some far country. और एक ऐसा बच्चा जो पैदा होता है जिसका जो पिता है वह किसी दूर देश के अंदर हो। Soon after marriage, a few months after, his father had to go away. कुछ महीने शादी के बाद उसका जो पिता है, उसका जो पति है वो बाहर चला And गया। so the child is born, और फिर जब वो बच्चा पैदा हुआ the father is in some far country. और वह उसका जो पिता है कुछ दूर देश में है, And for 16 years, that father never comes back. और अगले 16 साल तक उसका जो पिता है वो आया नहीं। And you ask this child, और आप उस बच्चे से पूछें, "Have you got a father? Is he living? Is your father living?" क्या आपका पिता जीवित है? "Yeah, he's living." वो कहेगा हाँ। "Where is he?" कहाँ पर है वह? "In far country." दूर देश में। "Have you seen him?" क्या आपने उसको देखा है? "No." नहीं। This is how many Christians are. और इसी तरीके से बहुत सारे मसीह हैं। And think if that child's mother also went off to a far country. और सोचिए उस पिता के समान अगर उस बच्चे की माँ भी कहीं दूर देश में चली गई, And this poor child is living all alone here. और फिर यह जो गरीब बच्चा है जस्ट अकेला रहता है। Where's your father? Where's your mother? कहाँ पर आपके पिता हैं, कहाँ पर आपकी माता है? They are there, far away. वे बहुत दूर देश में हैं। Once in a while I can telephone them. कभी कभार मैं उन्हें फ़ोन कर लेता हूँ। Can you imagine how such a child will grow up? और आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये बच्चा बड़ा होगा। Like an orphan. एक अनाथ के समान ही। So many other children around, they can go to their father and mother whenever they have a need. और अड़ोस पड़ोस में जितने ही बच्चे हैं वे अपने माता पिता के पास जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है वे जाते हैं। But this poor child doesn't have a father or mother. लेकिन यह बच्चा उसके पास माता पिता नहीं है। That is exactly how many Christians are. और यह पूरी तरीके से वैसे ही मसीह को दर्शाता है। Yeah. आज के तारीख में They have a father up there in heaven, उनके पास पिता है, वह स्वर्ग में है, but they do not know whether he can come and help them in all their practical problems on the earth. लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जब उनके पास में समस्याएं होती है तो उनका यकीन नहीं रहता कि वाकई में क्या परमेश्वर उनकी समस्याओं के प्रति सुलझाने आएगा। Many Christians have got a very helpless God who doesn't help them at all. बहुत सारे मसीहों के पास ऐसा परमेश्वर है जो असहाय है। If they have a problem, this God cannot help them.
अगर उनके पास समस्या है तो परमेश्वर उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। If they have a sickness, this God cannot heal them. अगर उनके पास बीमारी है तो परमेश्वर उनकी चंगाई नहीं दे सकता। They have to depend 100% on human beings for everything, और वे 100% जो है वह मानव के ऊपर निर्भर रहते हैं or their own resources. या फिर अपने जरियों के ऊपर। If they have a financial need, this God is helpless. He can't help them. अगर उनके पास आर्थिक समस्या है तो परमेश्वर असहाय है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। This God doesn't seem to be bothered whether you have a job or no job. क्योंकि यह परमेश्वर को कोई चिंता नहीं है कि क्या उनके पास नौकरी है या नहीं है। This God can't help your children in any way. किसी भी तरीके से आपके बच्चों को परमेश्वर मदद नहीं कर सकता। What type of God is this? What type of God is this? किस तरीके का यह परमेश्वर है? But you ask yourself if this is not true of your experience. और अपने आप से पूछिए क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव इस बात को सही नहीं ठहराता? For name's sake, we go to some church. एक नाम के लिए हम किसी कलीसिया में तो जाते हैं And we tell our children to believe in this God. और हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि इस परमेश्वर पे भरोसा रखो, But the children are trying to believe in a God who doesn't seem to help them in any way. लेकिन फिर वे बच्चे उस परमेश्वर पे निर्भर रहना चाहते हैं जो किसी भी तरीके से उनकी सहायता नहीं कर It's पाता। like saying, children, your daddy is in a far country. Of course, he never sends us any money, never does anything, but he is there. और फिर ऐसे बच्चे से कहा जाना कि तुम्हारा पिता दूर देश में है, भले पैसे नहीं भेजता है, कोई सहायता नहीं करता है, लेकिन वह है वहां पर। And you think those children are going to have any confidence in such a father who doesn't care for them one bit? क्या आप सोचते हैं कि उन बच्चों को अपने पिता के अंदर कोई ऐसा भरोसा रहेगा कि जो कभी भी उन्होंने देखा नहीं या उनकी सहायता नहीं करता? I'll tell you honestly, many of us are raising our children like that. और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम बहुत सारे समय अपने बच्चों को ऐसे ही बढ़ाते हैं We ourselves are like that. We ourselves are like that. और हम खुद भी वैसे ही हैं। The number one thing we need to know and experience और सबसे पहली बात जो हमें अनुभव में देखना है is what Jesus knew from childhood. कि जो यीशु मसीह ने बचपन से जाना उस बात को। I don't have an imaginary father in heaven. I have a real father. मेरे पास कोई ऐसा अक्स वाला पिता नहीं है स्वर्ग में, लेकिन मेरे पास एक हकीकत में स्वर्गीय पिता है। Now you may think you know that, और आप सोचते होंगे कि आप इस बात को जानते but हैं। I'll tell you my testimony. अगर मैं आपको अपनी गवाही बताऊं, For 16 years of my life, after being born again, I lived like that. नए जन्म पाने के बाद 16 साल तक मैं इसी प्रकार की धारणा में जिया। After I was born again, जब मेरा नया जन्म हुआ उसके बाद, and all those years, I was insecure and defeated. और इन सारे सालों के अंदर मैं असुरक्षित था और मैं हारा हुआ था। And my home life was miserable because of me. और मेरा सारा जो जीवन है वह बहुत ही घर का बदतर जीवन। था। My home life. इनका पूरा जो जीवन था वह बदतर था। Home life. घर का जीवन. घर में जो जीवन. घर का जो जीवन था। Yeah. It was because I didn't know God as my father. क्योंकि मैं जानता नहीं था कि पिता मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा पिता If you had है। asked me, I'd say, yeah, God is my father. अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता हाँ मेरा पिता है, But I did not know the reality of it. लेकिन मैं हकीकत को नहीं पहचानता था।